याओ याओ, ये सब पापा के हैं, तुम्हारे लिए उगाए गए फूल। तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ये फूल पूरे आंगन में खिल जाएंगे। चेयरमैन जियांग। चेयरमैन जियांग, नमस्त। कितनी बार कहा है, काम संभाल कर कर। बोल, क्या बात है? चेयरमैन जियांग, मिस की खोज मिल गई है। जियांगचेंग एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूल में मैंने प्रिंसिपल से संपर्क किया है। सभी छात्रों की मेडिकल जांच करवाऊंगा। मेडिकल रिपोर्ट 3 दिन लगेंगे। 3 दिन बहुत देर है। मैं खुद प्रिंसिपल से मिलूंगा। ठीक है। श्याम, मैडम ने तुम्हारे लिए फीस जमा की। हाँ, कई सेमेस्टर की फीस। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुमने कहा था ना, आमतौर पर तुम्हारे पाप तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तुम्हारे नंबर गिर रहे बहुत ज्यादा। मैडम चाहती है इस पेरेंट्स मीटिंग में तुम अपने पापा को बुलाकर बात कर। मैडम, मेरे पापा बहुत व्यस्त हैं। वह उसके पास समय नहीं है। तुम पढ़ाई में अच्छी है। टीचर नहीं चाहती कि तुम पीछे रहे। इस बार मुझे तुम्हारे पापा से जरूर मिलना है। मैं बहुत चाहती हूँ कि मेरे पास पापा है। अगर मेरे पास पापा होत, वह जरूर लंबे और सुंदर होत, हैंडसम। बच्चे, सब ठीक है? ये अंकल बहुत हैंडसम। काश वह मेरे पापा होत। मिल गए। यह बच्च आंखों और भौहों के बीच ऐसा लगता है मेरे बचपन में। क्या वह? अंकल, क्या आप मेरे पापा बन सकते हैं? तुम्हारा पापा बनन? क्या मतलब? जल्द ही पेरेंट्स मीटिंग होने वाली। हाँ, अगर टीचर और सहपाठ देखें कि मेरे पास पापा नहीं है, वे जरूर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे पास 50 रुपये। क्या मैं आपको 3 दिन के लिए किराए पर ले सकती हूँ, ताकि आप मेरे पापा बने? मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मेरे पास तुम्हारे साथ समय नहीं है यहाँ घर घर खेलने में। पर अंकल, कृपया मेरी मदद कर। बस 3 दिन। 3 दिन बीत जाने पर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। यह मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा समय बहुत कीमती है। अगर तुम फिर मुझे परेशान करोगे तो मुझे मत कहना। अगर मैं तुम्हारी टीचर को बताऊं। लेकिन अंकल, कृपया मेरी मदद कर। यह आदमी बहुत परिचित लगता। दुनिया के सबसे अमीर जियांगचेन है ना? लगता है। सच में हाँ, ये चेयरमैन जियांग कैस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। चेयरमैन जियांग, प्रिंसिपल ने अभी मुझे सूचित किए। कहा कि अगर ब्लड टेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। चलो चल, 3 दिन तो 3 दिन। जल्दी उठ। इस तरह का घर क्या इसमें रहा जा सकता है? यह घर पहले से ही छोटा है और इतने सारे खाली बोतल रखे। सच में समझ नहीं आता कि तुम लोग कैसे रहते हैं। ना, ये खाली बोतल बेचकर पैसे कमाए जा सकते। तभी शाओमी पेट भर खा सकती है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तब मैं अभी इन्हें हटा देती है। बेकार में परेशान मत कर। क्या इस घर में सिर्फ तुम ही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह अनाथ है। श्याम, पहले तुम बाहर जाओ।
श्याओमी यह बच मैंने उस समय लीजिया गांव के नदी किनारे उठाई था। अंकल, बाहर अंधेरा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया साफ बिस्तर और कंबल। घर में मेहमान अक्सर नहीं आते। श्याओमी तुम्हें इतना पसंद करती है, तुम रात भर रुक जाओ, बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताओ। अंकल, रात में ठंड है, कंबल तुम्हारे लिए है। छोड़, तुम खुद ओढ़ ला। तुम सो जाओ। तुम यहां खड़े हो तो मैं कैसे सोऊं? याओ याओ। अंकल, तुम जल्दी अंदर आराम कर, बाहर बहुत ठंड है। क्या तुम यह रात भर सोने का सोच रहे हो? मुझे पता है अंकल मुझे पसंद नहीं करत, इसलिए मैं अंकल के आराम में बाधा नहीं डालना चाहत। इतनी रात हो गई, वह क्या करने जा रही है? अंकल, आंट, तुम लोगों ने पी लिए क्या ये दोन? क्या मुझे बोतल दे दोगे? तू यह बोतल चाहती है क्या? हाँ। ठीक है, खुद जाकर उठा। ये दोनों बदमाश। सावधान, बच। क्या तू अंधी है? मानती है कि मैं तुझे टक्कर मार दूंगा। तुमने गाड़ी कैसे चलाई? मैंने गाड़ी कैसे चलाई? तुम्हें क्या लेना देना? यहाँ कौन नहीं जानता, उसके पापा मम्मी नहीं है। अंकल, माफ कीजिए, आपको परेशानी दो। मैंने तुझे बचाया इसलिए क्योंकि मैं तेरे नाम मात्र का अभिभावक है। अगर तुझे कोई परेशानी है, मैं जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। दादी कहती थी पापा एक पहाड़ की तरह होते हैं, मुश्किल वक्त में श्याओमी की रक्षा करते हैं। बहुत अच्छे, श्याओमी के आखिरकार पापा हो गए। जब तुम पेरेंट्स मीटिंग से निपट ला, मैं चली जाऊंगा। अंकल, ये सब बहुत महंगा होगा ना? चलो चल, श्याओमी नहीं खाएगा। मैं तुझे यहाँ लाए सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे भूख लगी था। अंकल, जब श्याओमी बहुत पैसा कमा ले, मैं जरूर तुम्हारा बदला चुकाऊंगा। अंकल, आप भी खाइए। चिंता मत कर, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। दादी, मुझे देख, मैं क्या लेकर आई हूँ। देख, वह मांस के कबाब लेकर आई। वास्तव में यह दादी को खिलाने के लिए था। अच्छी पोत। बहुत स्वादिष्ट। ये दादी, मैंने जो सबसे स्वादिष्ट खाया है, दादी खा नहीं सकता। बचा हुआ सब श्याओमी के लिए छोड़ दे। अंकल, आज मैंने आपको तकलीफ दी, ये आपके खाने के लिए। जरूरत ना, तुम खुद ही रख लो खाने के लिए। दादी ने कहा पापा एक बड़े पहाड़ की तरह, मुश्किल वक्त में वह श्याओमी की रक्षा करें। बहुत अच्छे श्याओमी के पास भी आखिरकार पापा है।
वह यहाँ क्यों लेटी है? अंकल, तुम जाग गए। तुम क्या कर रहे हो? मैं अंकल की आराम में खलल नहीं डालना चाहती थी, इसलिए ऐसा किए। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना है, तुम बीमार हो तो स्कूल कैसे जाओगे? अंकल गुस्सा मत कर, मैं अभी स्कूल जाती है। चेयरमैन जियांग, बुजुर्ग, आप बोलिए। चेयरमैन जियांग, श्याम एक अच्छी समझदार बच्ची है। मैं बेकार है, मेरे पास क्षमता नहीं है उसे एक खुशहाल बचपन देने का, और भी नहीं उसे एक अच्छा जीवन देने का, और भी कम है उसे उम्मीद देने का। क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, बीमार होकर स्कूल कैसे जाओगी? पापा होना अच्छा है। चेयरमैन जियांग, मैं जानती है आप इस बच्चे को पसंद नहीं करें। मैं सिर्फ आपसे विनती करती है उसकी मदद कर। चाहे उस महसूस करवा दे थोड़ा सा पिता का प्यार। चेयरमैन जियांग, मान मैं पहले ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मैं आपसे विनती करती है, मेरी जगह के लिए विनती करती है, श्याओमी का ख्याल रखें। हेल सचिवला, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा है, तुरंत यहां आओ। मान, डैड मैं स्कूल से आ गई। डैड डैड अंकल जियांग दादी कहाँ है? श्याम आओ। दादी कहाँ? तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखी है, अंकल तुम्हें पढ़कर सुनाता है। हम श्याम, दादी बीमार है, उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए जाना है। जब श्याम मेरिट में आ जाएगा तब दादी वापस आ जाएंगे। क्या दादी ने शाओमी को छोड़ दिया? दादी ने तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़, दाद एक बहुत दूर जगह चली गई है। लेकिन मुझे दादी के लिए बड़ा घर खरीदना है ना, पैसे कमाने हैं। दादी ने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है, तुम्हें बड़े चाव से खाना खाना है, अच्छे से जीवन जीना है, बड़ी हो जान, देश का स्तंभ बन जान, तो दादी का दिल खुश हो जाएगा। चेयरमैन जियांग जियांगचिंग प्राइमरी स्कूल, सभी बच्चों के ब्लड सैंपल हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अंकल जियांग, नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी पेरेंट्स मीटिंग, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम है। अंकल मैंने कहा मुझे ज्यादा जरूरी काम है। अंकल रुकिए। अंकल बाहर ठंड है, मैं नहीं चाहती आपको सर्दी लग।
अंकल। और कुछ कहना है? नहीं। पाप, क्या आप भी श्याओमी को छोड़ देंगे? पत्थर कैंच कपड़। शाओमी, तुम अकेले क्यों हो? पेरेंट्स मीटिंग में तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? मम। बेट, उससे बात मत कर। वह तो बस कोई नहीं चाहने वाला बच माँ बाप नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा हाँ। हम सभी अभिभावक कौन नहीं जानत। इस बच्चे के पापा जेल में। हाँ, मेरे ख्याल से यह बच्चा बड़ा होकर अपने पापा की तरह समाज का अपराधी बनेगा, है ना? तुम मेरे पापा के बारे में ऐसे मत बोल। छोटा बच्चा बड़ों से हाथापाई करने की हिम्मत कर रहा है। तुम सबने देख लिया ना, इतनी छोटी उम्र में बड़ों से हाथापाई करने की हिम्मत कर रहा है। तुम तो बस आवार। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगी धरा। रुक, तुम लोग क्या कर रहे हो? श्याम, टीचर इंतजार कर रही है। 10 मिनट हो गए। तुमने कहा तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। टीचर को सबसे ज्यादा नफरत है झूठ बोलने वाले बच्चों से। आखिर हुआ क्या है? टीचर, मैंने झूठ नहीं बोल। मेरे पापा जरूर आएंगे। छोटी बच्च, हमारे पास इतना समय नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बर्बाद करने के लिए। हमारा समय बहुत कीमती है, पता है? ठीक है, तो टीचर बस आधे घंटे और इंतजार करते हैं। आधा घंटा बीत चुका है। श्याम, तुमने टीचर को धोखा देने की हिम्मत की? टीचर, मैंने आपको धोखा नहीं दिए। आप थोड़ा और इंतजार कर, मेरे पापा जरूर आएंगे। टीचर ने तुमसे कहा जरूर बनना चाहिए हौसले वाला इंसान। अब चाहे कुछ भी है, भविष्य में भी जरूर बनन समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति। टीचर हमेशा तुम्हें नहीं छोड़ा, लेकिन आज तुमने टीचर को बहुत निराश किया। टीचर ने तुम्हें यहाँ खड़ा किया है। अच्छी तरह से अपने आप को सोच। टीचर, आप मुझे थोड़ा और समय दो, मेरे पापा जरूर आएंगे। बच्च, हम पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। बहुत समय पता है? बोल। मेरा ये 1 मिनट लाखों का सवाल। उससे बात करने की क्या जरूरत है? आज यह शाम तक इंतजार कर, उसके पापा भी नहीं आएंगे। है सर। तो अभिभावक, चलो अब अंदर चल। चलो चलो चल। श्याम, मैडम, अब एक फोन आए। तुम्हें एक बात बतानी है। श्याम, तुम्हारी दादी वहां चली गई, बहुत दूर वापस नहीं आएंगे। तुम्हें पता है श्याम, बहुत सारी बातें जो इंसान नहीं बदल सकता। मैडम, तुम्हें शाओमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। दादी का देहांत हो गया। सही है ना मैडम? मैं नहीं मिल सकती दादी से आखिरी बार। दादी ने कहा वो एक दिन चली जाएंगे। कोई भी हमें शाओमी के साथ नहीं रह सकता। श्याम, शिक्षक कृपया बोलना बंद कर, मैं वापस जा रही है। या आप अपने काम में लगे रहे। मैंने झूठ बोल, मेरा कोई पापा नहीं है। मैं थक गई, मैं घर जाना चाहती हूँ। श्याम, चेयरमैन जियांग, ये जियांगटिंग एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूल के हैं सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य रिपोर्ट।
श्याओम। श्याओम। सभी अभिभावकों का स्वागत है। बच्चों का विकास हमें स्कूल और घर को मिलकर काम करने की जरूरत है, एक साथ सहयोग करन। इस परीक्षा में जो आमतौर पर अव्वल आता, श्याओमी सहपाठ अचानक पूरी कक्षा में सबसे निचले स्थान पर आ गए। कक्षा के प्रदर्शन को गंभीरता से खराब किए। ढोंग, बच्चे का प्रदर्शन लेकिन सबसे निचला स्थान पाए। कहते हैं कि आपके पास कपड़े पहनने का समय है, अधिक ध्यान अपने बच्चे पर क्यों नहीं। विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई ही है। श्याओमी के पाप, आप बच्चे के अभिभावक के रूप माँ कृपया मंच पर आकर बोल। माँ। श्री जियांग, मैं बस आपसे गुजारिश करता, उसकी मदद कर, चाह भले ही उस महसूस करवाए थोड़ा सा पिता का प्यार। मैं तत् श्याओमी का पापा है। शायद कई पेरेंट्स मुझे नहीं देखा है। आज बुलाया गए श्याओमी की पेरेंट्स मीटिंग में आने के लिए मुझे बड़ा सम्मान लग रहा है और थोड़ा घबराहट भी। आज इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं सबसे एक बात कहना चाहता है। श्याओमी पढ़ाई में कमजोर है, क्लास को पीछे खींच रही है। यहाँ पर मैं माफी मांगता। चाओ, बीच की बात छोड़। आपका बच्चा आखिरी नंबर पर हर क्लास को पीछे खींच रहा। यह आपकी माता पिता के रूप में कमजोरी है। पढ़ाई के नंबर कभी नहीं होते एक इंसान को आंकने का एकमात्र पैमान। पढ़ाई में कमजोर मतलब चरित्र खराब ने कम, नंबर मतलब कम काबिलियत ने। हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चे के चरित्र पर और उसके मूल्यों पर। साथ ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शिक्षा भी जरूरी है। भविष्य में समाज में जाने पर यही सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। पढ़ाई अच्छी है तो देश की सेवा कर, पढ़ाई अच्छी न तो परिवार को खुश रख। अगर वह सचमुच मेरे पापा हो, कितना अच्छा हो। उम्मा, दरअसल माँ। मैं समझती है, मैं देख सकती है। वह उसकी दादी का चले जान उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। श्याओमी माफ करन, हम पहले तुम्हें परेशान किया करते थे। हमें सच में पता नहीं था। तुम्हारी दादी चल बस। शुक्रिया, पर मेरी दादी मुझे मिठाई नहीं खाने देती। दांत खराब होते हैं। पेरेंट्स मीटिंग के लिए शुक्रिया। अब मीटिंग खत्म हो गई, आप जा सकते हैं। तुम आगे कहाँ जाओगी? मैं खुद घर चली जाऊंगी। वैस, मैं पहले वापस जाऊंगा। पहले सामान पैक करूंगा, कल तुझे लेने आऊंगा। अरे हमारी श्याओमी तो कितनी बड़ी हो गई है। बाद में दादी से आगे निकल जाऊं। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। यह दादी ने खाया था, सबसे स्वादिष्ट। दादी नहीं खा पा रही है, बचा हुआ सब श्याओमी के लिए। दाद, चेयरमैन जियांग, मैंने जो जानकारी इकट्ठा की, हाँ सब यहाँ है। सब अपेक्षाकृत समृद्ध, जिनके बच्चे नहीं हैं, ऐसे परिवार। चेयरमैन जियांग, आप ठीक नहीं हैं। मैंने शेफ को बीफ रिबाई बनाने को क्या थोड़ी देर में आ जाएगा। नहीं है।
जल्दी खा लीजिए। क्या आप रोजाना यही खाते हैं? आप इसे कैसे निगल पाते हैं? यहाँ पानी तो है ना? ये दादी ने मेरे लिए खरीदा था। अंकल जल्दी खा लीजिए। ये सब ठीक नहीं है। मुझे ऐसा चाहिए जिस श्याओमी के प्रति सच्चा अच्छा परिवार। श्याओमी की दादी अभी चल बसी। उसका मन अभी भी संवेदनशील है। अब उसे सबसे ज्यादा जरूरत है प्यार और देखभाल। तुम्हें 2 दिन का समय उपयुक्त परिवार ढूंढना होगा श्याओमी को गोद लेने के लिए। मैं सारा खर्च उठा सकता है। चेयरमैन जियांग। खाना नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। भैया भाब तुम लोग कैसे आ गए? जियांग चेन, मैं विनती करता हमारे फैन को बचा ले। फैन को ल्यूकीमिया हो गया है। ऑपरेशन का खर्च 8 लाख। तुम्हारे भाई की कंपनी तुम जानते हैं। मैं विनती करता हूँ, भाभी विनती करती है, फैन को बचा ला। भैया तुम जल्दी उठ। आज रात मैं अपने सहायक को कहूंगा तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए डाल दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद शाओचेन। जब भैया फिर से सफल होंगे, भैया 100 गुण 1000 गुना चुका दूंगा। हम चलते हैं। और भैया भाब माँ एक गोद लेने वाला परिवार ढूंढ रहा है। वह बच्चा बहुत बेचारा है। उसे किसी और को सौंपना मुझे भी चिंता देता है। अगर आप कर सकते हैं उसे गोद ले ला तो मैं आपके घर का सारा खर्च उठा सकता है। ठीक है। अच्छा तो मैं कल उसे आपके घर पहुंचा दूंगा। दाद, शाओमी जरूर खूब खाना खाएगा, अच्छी तरह जीवित रहेगा, आपको चिंता नहीं करवाएगा। आप आसमान में जरूर याद रखन, ठंड में कपड़े पहनन, समय पर दवा लेन, जरूर याद रखन, श्याओमी को याद करन। इतनी जल्दी भूल गए? मैं तुम्हें एक जगह ले जाता है। अंकल क्या मैं अंदर न जाऊं? श्याम, अंकल तुम्हें अक्सर मिलने आएंगे। तुम्हें बड़ा होना सीखना होगा। दादी भी आसमान से तुम्हें देख रही है। दाद आ गए। भब यह बच्चा थोड़ा शर्मीला है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चेन, तुम तो खाना खाकर जाओगे? मुझे ऑफिस का काम हो, मैं पहले चला जाता। ठीक है। श्याम, बाद में तुम अच्छी बच्ची की तरह रहना, पता है? अंकल क्या तुम फिर भी शाओमी को देखने आओगे? हाँ। आओ श्याम। अंकल चलते हैं। चलता है। शाम खाना नहीं खाया है ना? ठीक समय पर खाना तैयार है। तुम कहते हो कि खाना खाने वाले हैं, तुम ये कबाड़ क्यों पकड़े हो? आओ, मुझे दे दी। ये कबाड़ नहीं है, ये मेरी दादी के कपड़े हैं। मेरी दादी का देहांत हो गया। ठीक है, खाना खाते। श्याम, तुम सिर्फ चावल क्यों खा रहे हो? मांस क्यों नहीं खाते? खाओ।
बिल्कुल। आओ। सारा मांस भैया के लिए छोड़ दो। मम्मी सिर्फ चावल खाकर ही पेट भर सकती है। डॉक्टर लिन। पिछले दिन हमने जियांगचेंग एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूल में एक हेल्थ चेकअप करवाया है। उनमें से एक बच्चे की हड्डी का मज्ज ठीक आपके फैन के साथ मेल खाता है। अगर हम बातचीत कर सक तो आपके फैन का जीवन बच सकता है। X de Sadragra L N दादी आप चिंता मत कर। अंकल आंटी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। शाओमी का अब एक घर है। श्याम कहाँ है? ये शायद चली गई। हम उसे जाने नहीं दे सकते। तुम कहती हो वह चली गई तो हमारे फैन की बीमारी का क्या होगा? फैन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट का दिन बस कुछ ही दिन दूर है। जो भी है हमें उसे वापस लाना ही होगा। खोजो, जाओ और ढूंढ। अंकल आंटी आप उठ गए? मम्मी पाप आपको जरूर बहन के बनाए खाने का स्वाद लेना चाहिए। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अभी मैंने आधी कटोरी चावल खाई। वाकई फैन ने खाना शुरू कर दिए। फैन खाना खा लिया? फैन ने खाना खा लिया। पापा खाओ। पत्न क्या हुआ? किसने मरने वाले की तस्वीर घर में रख दी? बहुत अशुभ है। श्याम ये सब तुम्हारी चीजें हैं ना? श्याम मैंने तुम्हें साफ दिया था, कमरा तैयार किया था। तुमने कहा था तुम अपने कमरे में नहीं जाओगे। तुमने इतना अशुभ सामान लिविंग रूम में लाई। तुम क्या कर रही हो? ऐसा नहीं है, मैं डर गई थी। इतना साफ बिस्तर गंदा कर दो। अगर अंकल आंटी को पसंद नहीं है मैं अभी हटा देती है। किसे पसंद आए घर में तस्वीर रखन? मैंने तुमसे कहा था इसे फेंक दो। मैंने तुमसे कहा था इसे फेंक। अंकल आंट सच में नहीं फेंक सकता। क्यों नहीं फेंक सकती? मेरा घर तुम्हारे घर जैसा नहीं है। इतना लापरवाह। तुम्हारी दादी तो मर चुकी है। तुम इसे अभी तक क्यों रखे हैं? तुम्हें बुरे सपने नहीं आते। मैं तुम्हें चेतावनी देती है, इसे फेंक दो, नहीं तो मैं खुद कर लूं। आंट ये दादी ने मेरे लिए छोड़ा है एकमात्र याद। दादी ने मुझे पाल दादी का एहसान मैं इसे जीवन भर नहीं भूल सकता। शाओमी खाना बना सकती है, काम कर सकती है। कि बस रख सकूं तो मेरी दादी की चीज मुझे कुछ भी करने को कहे। तुम क्या कर सकती हो? आंट प्लीज मेरी दादी की तस्वीर पर मत कूद। श्याम तुम ये रखना चाहती है अशुभ तस्वीर, ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। याओ याओ चेयरमैन जियांग, आपने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पिछली बार से 10 लाख ज्यादा क्यों? हाँ ये आपके भाई हैं, सुबह से भेजा गया बिल। कहते हैं कि आपने मदद की खोजने मां गोद लेने वाले परिवार का बच श्यामी पर खर्चा ज्यादा है और बड़ा हिस्सा खर्च होता मालिक फैन के इलाज पर। कुल मिलाकर पिछली बार से ज्यादा। हाँ एक बच्चा कितना खर्च कर सकता है? कई दिन हो गए शाओमी से मिले हुए। मैं जल्द ही आता है, आज मेहमान नहीं मिलेंगे।
श्याम, उठ। तुम्हारे अंकल जियांग चेन अभी फोन करके आने वाले हैं। लाल, ये अंकल ने तुम्हारे लिए खरीदा है। सच बताओ क्या अंकल, आंट तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? श्याम, अगर हम तुम्हारे साथ बुरा कर तो जियांग चेन अंकल के आने पर तुम जरूर शिकायत करोगी ना? मैं कैसे कर सकती है? आंटी ने न सिर्फ मेरी दादी की चीजें रख बल्कि मुझे दिए वह नए जूते और कपड़। श्याम, तुम्हें पता है आंटी के घर की हालत? हम तुम पर कितना खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो आए। हाँ। ठीक समय पर बैठ। खाओ ना श्याम, आओ खूब खाओ। ऐसा क्यों लगता है श्याम, कुछ दिन नहीं मिल, काफी पतली हो गई है। ऐसी कौन सी बात है? देखो हमारे घर तो रोज मछली मांस खाने को मिलता है, एक दिन भी नहीं छूट। मेरे ख्याल से श्याओमी को अपनी दादी की याद सता रही है। हाँ। श्याओमी नहीं खात, सारी अच्छी चीज दादी के लिए बचा लेती है। यह बच्च माता पिता की सेवा करने वाली है। श्याओमी आओ, मेरे साथ चल। श्याओम, सच सच बताओ मुझ, क्या उन्होंने तुम्हें सताया है? ना अंकल, आंटी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। यह मेरी गलती से लगी चोट। हाँ अंकल, क्या मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ? आप यहाँ हो, क्या तुम खुश नहीं हो? श्याम, आंटी के घर की हालत तुम जानती है। हम तुम पर जो खर्च करते बहुत ज्यादा है। न बस मैं देख रही है अंकल, आंटी का हालत भी अच्छी नहीं है। वे रोज मुझ पर खर्च भी बहुत करते। मुझे लगता है मैं उनके लिए एक बोझ। भाई, भाब, इन दिन शाओमी ने आपको जरूर बहुत परेशानी दी है, कृपया इसे सहन कर। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी ना। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए है। फैन फैन के इलाज के लिए काफी हमें प्राइवेट जेट भी इंतजाम कर सकता है विदेश जाने के लिए। लेकिन इस कार्ड में जो पैसा है सिर्फ फैन फैन के लिए नहीं है। मैं जानता हूं आपका खर्चा बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं जब मैं अगली बार आऊं आप कर सकते। भाई समझते हैं, तुम चिंता मत करो भाई। तुम श्याओमी को हम दोनों को सौंप दो। तेरे भाई और भाब जरूर उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। चिंता मत करो, ठीक है? फिक्र न कर। $10 करोड़। चलो सोने जाओ, बैठ, अच्छा बच। एंड मैं मदद कर दूं? ना, आज श्याओमी खाना नहीं बनाएगा। तू आराम से जाकर बैठ। भाई, आज तुम भी इतने खुश क्यों हो? मम्मी कहती है मेरा ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा। मुझे बोन मैरो डोनर मिल गया है। ब्लड कैंसर वो बीमारी है जो इंसान को मार देती है। अच्छा, तो भैया क्या अब तुम ठीक हो जाओगे? हाँ। आओ, खाना खाओ। अंक, आपने आज इतने स्वादिष्ट पकवान क्यों बनाए? क्या कोई खास मौका है?
ये सब था आंटी ने ये सब शाओमी के लिए बनाया है। आज शाओम पेट भर के खाएगा, ठीक है ना? आंटी, क्या शाओमी ने कुछ गलत किया है? क्या मैंने आपको नाराज किया? मुझे पता है आंटी के घर में दादी की तस्वीर रखना पसंद नहीं है। शाओमी से ले जाए। इन दिनों मैंने आपको परेशान किया है। मैं बड़ी होकर पैसे कमाऊंगी तो जरूर आपका एहसान चुकाऊंगा। शाओम आंटी जानती तुम समझदार बच्ची है। इन दिनों आंटी ने तुम्हारे साथ सख्ती का। दरअसल आंटी बस तुम्हें बताना चाहती था कि असली घर कैसा होता है। जरूर आंटी ने शाओमी को दुहक दिया है ना? नहीं, आंटी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए, मुझे घर का मतलब समझाए। आंटी सच बताती है तुम्हारे भैया। फैन का ब्लड कैंसर है, बस 3 दिन बचे है। अगर कोई उन्हें बोन मैरो नहीं देगा तब वह अभी है इस दुनिया से चला जाएगा। शाओम, हम सच में फैन को नहीं खोना चाहते। आंटी ने तुम्हारे साथ अच्छा किया। आंटी जानती है तुम कृतज्ञ बच्ची। आंटी तुमसे बहुत मिन्नत करती है। फैन को बचा लो, ठीक है? आंटी तुम्हारे सामने घुटने टेकती है। शाओम, यार, डॉक्टर लिन फैन को बोन मैरो देने को तैयार व्यक्ति हमें मिल गए। अभी किया जा सकता है। बोन मैरो टेस्ट कर लो। मिसेस, तुम्हारी बेटे को बचाने की तीव्र इच्छा, मैं तुम्हारा मनोभाव समझ सकता, लेकिन उसकी सहमति भी लेनी होगी। अभिभावक की सहमति जरूरी है। क्या तुमने पहले नहीं कहे? हमसे नहीं कहे। बस कोई ऐसा मिल जाए जो तैयार है फैन को बोन मैरो देने का। यह ऑपरेशन हो सकता है, तुरंत शुरू हो सकता है। फैन का समय कम, हाँ, लेकिन नियमों के अनुसार काम करना होगा। मैं समझ गया, तुम सब धोखेबाज है। शाओमी, आंटी तुमसे मिन्नत करती है। आंटी सचमुच फैन को नहीं खो सकती। तुम आंटी की मदद करो, ठीक है? दादी ने कहा था इंसान को एहसान मानना चाहिए। अब मेरी बारी है। कृतज्ञता दिखाने का समय आ गया है। डॉक्टर अंकल, शोर मत करवे। मेरे अभिभावक, हम मज्जा प्रत्यारोपण मेरी मर्जी से हाँ, कृपया सर्जरी की व्यवस्था कर। क्या सर्जरी शुरू हो गई? तैयारी चल रही है, लेकिन हम मज्जा निकाल रहे हैं। प्रक्रिया में पाए श्याओमी का ब्लड ग्रुप और श्री जियांग चेन बहुत मिलता जुलता है। क्या तुम लोग गलत तो नहीं हो? श्री जियांग का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। तुम लोग इस श्याओमी नाम के बच्चे के बारे माँ पृष्ठभूमि जांच की है? श्याओमी अनाथ है। वह पहले अपनी दादी के साथ रहती थे। पहले गरीबी की वजह सबार बार स्कूल की मेडिकल जांच छोड़ दा। चेयरमैन जियांग, हम निकाल रहे मज्जा की प्रक्रिया में पाया कि एक नाम का शाओमी नाम का बच आपके ब्लड ग्रुप से पूरी तरह मेल खाता है। डॉक्टर लिन, क्या सर्जरी ठीक चल रही है? मेरा बेटा नहीं, क्या कोई समस्या है? हम इस सर्जरी को करने से मना करते हैं। ये बच्चा शाओम शायद चेयरमैन जियांग सा। इसलिए ये नहीं हो सकता। हमारे जियांग परिवार के अस्पताल में है। मरीजों की मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम आखिरी वक्त में रद्द कर रहे, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पता है हमने कितना इंतजार किया, कितनी देर उम्मीद की, तब जाकर एक मिल मैचिंग बोन मैरो। अब तुम मुझसे कहते हो कि नहीं कर सकते? माफ कीजिए मिस्टर जियांग, ये सर्जरी हम सच में नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता रहा है जियांग चेन मेरा भाई है, फैन उसका भतीजा। मैं तुम्हें आदेश देता है तुरंत सबसे बेहतरीन तरीके से सर्जरी को पूरा कर। मैं आखिरी बार पूछता है कर सकते हो या नहीं? नो, ठीक है, तुम नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो कर सकते हैं। डॉक्टर जांग, मिस सा, जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें पता है चेयरमैन जियांग और शाओम का क्या रिश्ता है? तुम लोग ऐसे बेहुदा काम कर रहे हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ। चुप रह। अगर निकाले नहीं जाना चाहते निकल जाओ, वरन हम तुमसे सख्ती से पेश आएंगे। चले जाओ। डॉक्टर, आपने काफी मेहनत का। बेटा आपके हवाले है। ठीक है। तुरंत सर्जरी रोकता। सर्जरी बहुत सफल रहे। बोन मैरो सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित हो गया है। बहुत अच्छा।
फिर श्याओमी का क्या? दूसरे बच्चे की धड़कन पहले है। श्याम, चेयरमैन जियांग, आप डॉक्टर लिन, अभी सर्जरी के दौरान दूसरा बच पहले ही जानलेवा हालत में है। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया, बचने की संभावना सिर्फ 5% है। तुरंत इलाज कर। जल्द। उस छोटे चेन, आप इस पर ज्यादा मत सोच। ये फैन फैन बाद में जान लें, आपने ही उसे बचाए। वह बड़ा होकर जरूर आपका बदला चुकाएगा। क्या तुम्हारी इंसानियत बाकी है? तुम आंखों से देख रहे हो एक जिंदा बच्चे का तुम्हारे सामने मरते हुए, और तुम ऐसी क्रूर बातें कर रहे हैं। क्या तुम्हारा जमीर कुत्ते ने खा लिया? तुम क्या कर रहे? क्या श्याओमी की जान नहीं है? चेन, वह तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई से ऐसे कैसे बोलते हैं? अब इस मौके पर तुम अभी भी बाहर वालों की तरफदारी कर रहे हैं। हाँ, वह फैन फैन ही तुम्हारा असली भतीजा है। तुम अपने भतीजे पर भी ध्यान नहीं देते। बाहर से उठाए हुए एक आवारा बच्चे पर तुम रोज उसकी फिक्र करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ जियांग चेन, तुमने मुझे बुरी तरह निराश किया है। मैंने तुम्हें परिवार समझा था, तुम लायक ही नहीं है। जियांग चेन, क्या तुम्हारा चेयरमैन का दिखावा बंद हो गया? अगर वह मर भी गई तो क्या हुआ? तुम्हारी बात तो छोड़, आज अगर दादाजी भी आए तुम्हारे जियांग परिवार के खून को बचाने के लिए, वह भी यही करे। मेरे पिताजी का नाम लेकर मुझे डराना बंद कर। आज मैं तुम लोगों से पूरी तरह नाता तोड़ दूंगा। पहले का 1 करोड़ यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। यह 1 करोड़, इससे मैं तुम्हारी असली सूरत देख पाए, तुम्हारा असली चरित्र समझ आए। तुम जैसे रिश्तेदार होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या? फिर से बोलो तो। तुम उस आवारा बच्ची के लिए मुझसे नाता तोड़ रहे हो? डॉक्टर लिन, क्या श्याओमी को बचाने का कोई चांस है? उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचने की संभावना बहुत कम है। डॉक्टर लिन, मैं आपसे विनती करता है, कृपया श्याओमी को बचा लीजिए। आप उसे बचा लें तब मैं जितना चाहो उतना पैसा दूंगा। चेयरमैन जियांग, ये पैसे की बात नहीं है। एक तरीका जरूर है, पर इसके बहुत जोखिम है। आपको खतरा उठाना होगा। खतरा मेरी जिम्मेदारी है। जरा सी भी उम्मीद होता मैं कोशिश करने को तैयार है। अभी एक ही रास्ता है, उसे बहुत सार खून चढ़ाना होगा, और सिर्फ आप 2 विशेष रक्त समूह जिसने उसे खून दिया। सिर्फ तुम ही हो सकते हैं। यह नहीं चलेगा, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। चेन, तुम कैसे कर सकते हैं? एक बाहरी के लिए तुम हमारे जियांग परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं। चेन, तुम जो अब ढो रहे हैं वह पूरा जियांग ग्रुप है, तुम्हें पता है। इतना ढोंग मत कर। श्याओमी आज ऐसी क्यों हो गई? सब तुम्हारी वजह से। तुम जियांग परिवार का नाम लेने लायक भी नहीं है। चेन, तुम्हारा भाई तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, अब जिद मत कर। मैं जिद कर रहा है। अगर तुम सच में मेरे भले के बारे में सोचते तो श्याओमी को कभी नहीं छोड़त। मैं श्याओमी को देखता है अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देता। मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव करने का मौका भी नहीं पाया। तुमने उसे ऑपरेशन टेबल पर खींच लिए हड्डियों का गूदा निकालने के लिए। अवार, उसमें ऐसा क्या जादू है जो तुम्हें उसकी इतनी परवाह करवाता है? मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं करना चाहत। आज की यह बात मुझे साफ दिखा दिए तुम्हारी असली सूरत। डॉक्टर लिन, मैं सर्जरी के लिए तैयार हूँ, जल्दी से इंतजाम कर। ठीक है। मेरे साथ आओ। प्यार, यह शाओम उसका खून का ग्रुप जियांग चेन के जैसा ही है। वह क्या यह वही है, जियांग चेन की बरसों से खोई हुई बेटी? अगर ये सच में ऐसा है, हम आज उसकी अपनी बेटी को ऑपरेशन टेबल पर चढ़ा रहे हैं। अगर बड़े पापा को पता चल, जरूर हमें सजा देगा। नर्स, सुनिए, यह शाओमी का है क्या? यह बोन मैरो ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड है। क्या आप इसे मुझे बेच सकती हैं? मैं 50 लाख देता। माफ कीजिए सर, हमारे पास नियम, हम मरीज की जानकारी नहीं बता सकते। यह अस्पताल हमारे जियांग परिवार का। हाँ देख, मैं और 50 लाख देता है। सोच तुम इस अस्पताल में 1 महीने में कितना कमाती हो। यह 10 लाख ले ला, बाकी जिंदगी खाने पीने की चिंता ना, फिर इस्तीफा दे दे, है ना? थोड़ा सोच। यह श्याम, अगर वह सच में जियांग चेन की बेटी है, हम दोनों ऐसा कर रहे हैं, वह जानबूझकर हत्या, हम भाग नहीं सकता। तो क्या करें? हमें सिर्फ एक नाटक करना है।
असली को नकली से बदलन, असली नकली से बदलन। उस समय जहां बड़े चाचा के सामन तो बड़े चाचा जियांग चेन पर हमला कर सकते हैं और हम जियांग चेन का सब कुछ पा सकते हैं। यह शाओम इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगी। नमस्त, क्या आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं एक अच्छा भविष्य तलाशन? तुम क्या करना चाहते हो? घबराओ मत, मेरे पास है एक चेक है जिस पर 50 लाख है। बस तुम दोनों मेरे साथ एक नाटक खेलने को तैयार है। न सिर्फ तुम्हारी बेट इलाज के लिए जगह की चिंता नहीं करेगी, वह बाकी जिंदगी भर बिना चिंता के जीवन जी सकती है। कैसा रहेगा? बच, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिन शिन है। बच, अब सर तुम्हारा नाम शाओमी है, याद है? माफ कीजिए डॉक्टर लिन, कल से आपको काम पर नहीं आना है। चेयरमैन जियांग ने आपको निकालने का आदेश दिया। उनका मानना है कि आप इस पद के योग्य नहीं हैं। चेयरमैन जियांग, किसी और को बहुत सारा खून देने से अपने आप पर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तुम सहन नहीं कर पा रहे हैं, रोक सकते। बच, तुम ऐसे हो गए। यह सब मेरी गलती है। तुम चिंता मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। फिर से चोट खान। श्री जियांग, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारा ब्लड ग्रुप बहुत मेल खाता है। आपका समय पर खून देने का फैसला बहुत सही था। एक कदम भी देर हो जाता शायद बचाना मुश्किल हो जाता। आप चिंता न कर शाओम, मुझे पता है तुम कर सकती है। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? यह सब मेरी गलती है, लेकिन तुम चिंता मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहूं। जो दूसरे तुम्हें नहीं दे सकता वह मैं तुम्हें दे सकता। चेयरमैन जियांग, आपको खून निकालना बंद करना होगा। अभी आपकी हृदय गति कम हो गई है। न जारी रख, नहीं तो मैं तुम्हारे अस्पताल का सारा निवेश बंद कर दूंगा। एक अंकल ने जरूर मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए होंगे। मैं उन्हें और परेशानी नहीं दे सकत। श्याम, तुम जाग गए। अंकल माफ करन, क्या मैंने फिर तुम परेशानी दो? न, मेरी गलती है। मुझे तुम्हें मेरे चचेरे भाई के पास भेजना चाहिए था। इन कुछ दिनों में तुम्हें कष्ट दिया। अंकल, फैन फैन भैया की बीमार ठीक हो गई क्या? क्या शाओमी ने भाई की मदद की? मुझे पता है मैं एक बोझ हूँ। मैं अनाथालय चली जाऊँ। आगे से तुम्हें फिर कब परेशानी नहीं दूंगा। न, मैं फिर कभी ना शाओमी को खो दूंगा। अब सस हम दोनों अलग नहीं होंगे। अंकल, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? बिल्कुल, शाओमी के लिए सुंदर कपड़े खरीदन और तुम्हें घर ले जान। अंकल, यहाँ के कपड़े बहुत महंगे होंगे ना? हमें नहीं खरीदना चाहिए। अच्छे कपड़े नहीं पहनने स घर जाकर दादा से कैसे मिलेंगे? अच्छा बच्चा बन। सर नमस्त, क्या आपको कुछ चाहिए? इसके लिए कुछ कपड़े ढूंढ जो उसे फिट हा। कार्ड स्वाइप कर। अंकल, मेरे ये कपड़े अभी कई साल पहन सकते हैं, फिर भी पैसे बर्बाद न कर। श्याम, चिंता मत कर। दादा को साफ सुथरे बच्चे पसंद है। मैंने कई बार चाहा है असली बेटी मिलने के बाद
उसे यहाँ ला सक, यह सुंदर ड्रेस खरीद सक। आओ, इसे पहनकर देख, पहनकर मुझे दिखाओ। जब अंकल को पसंद है तो शाओमी अंकल को दिखाएगा। उसने पहनी तो बहुत सुंदर लग रही है। यही है मेरे दिल में बेटी की तस्वीर। बस यही लेते हैं, कार्ड से भुगतान कर। शाम मैं तुम्हें घर ले चलता है। पाप वह कौन है? जियांग चेन, हमने ढूंढ लिया तुम्हारी असली बेट। जल्द अपने पिता से मिल, पापा बुलाओ। पाप, पाप, बेकार में ना बुलाओ, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। तुम भी हमारी तरह इतने सालों से हमेशा ढूंढते रहे अपने बच्चे का। अब बच्चा मिल गया, तुम्हारे सामने खड़ा। तुम्हारे दिल में जरा सी भी हलचल नहीं है। मुमकिन ना, वह मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी शाओमी है। कैसे नहीं हो सकती है बच, उसकी बात बाद में करेंगे। यह पेरेंटल टेस्ट रिपोर्ट है। तुम्हारे चचेरे भाई और भाव अभी अस्पताल से लाया है। वही तुम्हारी अपनी संतान है। फिर तुम लोग, मैंने तो तुमस रिश्ता तोड़ दिया था ना। तुम हमारे घर क्यों आए हैं? यह बात तक सच में हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें भी संयोग से पता चल, इससे हम भी हैरान हैं। मैं जियांग, ये शुरू में अनाथालय से शिनशिन को गोद लेने का प्रमाण पत्र, इस पर हर शिनशिन का जन्म प्रमाण पत्र और सबूत सामग्र। मैंने सारे दस्तावेज देखे और मेरी पोती के उस साल खो जाने की स्थिति पूरी तरह मेल खाता है। बच्चे की तलाश हमारे पूरे परिवार की सबसे बड़ी इच्छा। अब बच्चा मिल गया, तुम अभी क्यों इनकार कर रहे? नहीं हो सकता। मैंने अस्पताल में शाओमी को खून दिया था। उसका और मेरा ब्लड ग्रुप बिल्कुल मेल खाता है। छोटे चेन, उस दिन जब तुम्हें खून चढ़ाया जा रहा था, तुम्हारे भाई को तुम्हारी चिंता था, डर था कि तुम इस बच्ची से धोखा खा जाओगे। इसलिए जब तुम ऑपरेशन में था, हमने तुम दोनों का डीएनए टेस्ट करवा लिया। ये शाम वह सच में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हैं। तुम चुप रहो। तुम्हारे चचेरे भाई पहले ही सच्चाई पता लगा चुके। तुम अभी भी भ्रम में। तुम्हारी बेट तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन तुम एक आवारा बच्ची को घर ले आए। क्या तुम पागल हो गए? किसी को बुलाओ, इस बच्ची को यहाँ से निकाल। रुक, मुझे छोड़। पाप, मैं तुमसे विनती करता है, शाओमी को मत ले जाओ। जियांग चेन, तुम ऐसा कर रहे? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते? यह बच्चा भी अभी ऑपरेशन हुआ है। शरीर अब पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अगर अब उसे ले जाया जाए तब। जियांग चेन, तुम अब मुझे और निराश कर रहे। वो और हमारा जियांग परिवार कोई खून का रिश्ता नहीं है। मुझे क्या हक है? मैं उसे यहाँ क्यों रख? तुम एक बाहरी के लिए घुटने टेक रहे। क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं? हमारे जियांग परिवार के मर्द हमारे घुटनों के नीचे सोना, ये कैसा व्यवहार है? हमारा सिर शर्म से झुका रहे। क्या तुम हमारे जियांग परिवार का चेहरा मिट्टी में मिला दोगे? पाप, मेरी बात सुन। अंकल जियांग, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। मैं जानती हूँ तुम मेरी रक्षा करना चाहते, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से दुख उठाओ। दादाजी, कृपया अंकल जियांग को मत मार। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं हो सकता। अंकल जियांग की बेट, मैं सिर्फ एक आवारा हूँ जिसे कोई नहीं चाहता। इतने अच्छे पापा के लायक नहीं हो। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हैं, लेकिन कृपया अंकल जियांग को परेशान मत कर। श्याम, तुम चुप रह। तुम्हें मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। ये जियांग परिवार तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पाप, आप बोलना बंद कर। मिस्टर जैंग, तुम चिंता मत कर।
ये जेड पेंडेंट जो पालन पोषण किया था शिनशिन का। शिनशिन की गोद में मिल इतने सालों से हमने वह अच्छी तरह रख, और यह भी आशा को उसके पिता को ढूंढ पाए। ये जियांग परिवार का पारिवारिक जेड पेंडेंट है। जियांग चेन, तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहना? पाप प्लीज मुझे मत छोड़। क्या सच में वो मेरी बेटी है? या मैं गलत है? शिनशिन, तुम भरोसा नहीं कर सकते तुम्हारे कजिन जियांग की बातों पर, लेकिन तुम नहीं कर सकते इस जेड पेंडेंट पर अविश्वास। यह तुमने ही दिया था, खुद हाथों से रखा था बच्चे की गोद में। ये जेड पेंडेंट ही सबूत है। तुम जाग अपनी असली बेटी को अच्छी तरह देख। मैं यहाँ हूँ। एक जेड पेंडेंट है, वो उस समय जियांग चेन ने अपनी बेटी को खुद दिया था। मैंने एक नकली बनाया। बिल्कुल वैसा हर समय आने पर तुम ले लेन यह जेड पेंडेंट शिनशिन को साथ लेकर जियांग चेन इस जेड पेंडेंट को देखेग, जरूर सोचेग शिनशिन उसकी असली बेटी है। ऐसा करना ठीक होगा? तुम डर क्यों रहे हो? बस इसी तरह तुम्हारी बेट तब उसे इलाज के लिए चिंता नहीं होगी। वो जियांग चेन हल कर देग इन सभी परेशानियों का। शिनशिन, तुम दोनों के साथ इतने सालों तक, वो सिर्फ जियांग परिवार के साथ ही उसके लिए सबसे अच्छा, तुम समझे? पाप, मैं इस परवाह नहीं करता कि शाओम मेरी असली बेटी है, लेकिन मेरे दिल में पहले ही मेरा बच्चा है। मैं शिनशिन की वजह से आने पर शाओमी को छोड़ नहीं सकता। इसलिए पाप, मैं पूछना चाहता है, क्या शाओमी को भी यहाँ रहने दिया जा सकता है? न। वो जियांग चेन, मुझे पता है तेरे दिल में छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसे देख वह कहाँ लायक है घुसने के लिए हमारे जियांग परिवार के दरवाजे में। ये बच तुम उसे बस अपना समझ जीवन के रास्ते में एक छोटा सा अंतराल। कुछ समय बाद तुम भूल जाओगे। तुम चाचा के खिलाफ जाते हैं, विरोध करते हैं। हाँ, जियांग चेन चुप रहे। अंकल मुझे जाने दो। इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हें परेशान किया है। क्योंकि पापा मुझे नहीं चाहते। शिनशिन अभी जा रही है। शिनशिन, जल्दी जाओ और उसे पकड़। अंकल ने मेरी इतनी मदद की है, पूरा कर्तव्य निभाए, मैं उसे नहीं करने दूंगा। मेरी वजह से वह अपनी बेटी को खो दे, नहीं तो वह दुखी होगा। तुम मत जाओ। शिनशिन, शिनशिन। शाओमी ने शिनशिन को क्यों धक्का दिया? शिनशिन, प्यार, तुम हमारी शिनशिन को कैसे धक्का दे सकते हो? उम्र छोटी है, मगर सांप जैसा दिल है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे विश्वास है कि उसका इरादा नहीं था। जियांग चेन, अब तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे। वह अब लगभग तुम्हारी असली बेटी को मार डाल। मैंने उसे धक्का नहीं दिए। अंकल, मुझ पर विश्वास कर। देखो तुमने क्या किया। यह छोटी सी आश्चर्यजनक हमारे जियांग परिवार के खून को सताए, तुम फिर भी अनदेखा कर रहे। जियांग अंकल, मैंने सच में नहीं किए। मैं सिर्फ अंकल की मदद करना चाहती थी, शिनशिन को रोकन। जियांग चेन, तुम अच्छी तरह से आंखें खोल कर देख, तुम कैस छोटी लड़की घर ले आए। ये बच्चे इसकी चालाकी बहुत ज्यादा है। ये रहने के लिए हमारा जियांग परिवार किसी चीज की कमी नहीं है। वह इस तरह का तरीका सोच सक शिनशिन के खिलाफ। ये बच, अगर उसे यहाँ रखा गए तो जियांग परिवार का भविष्य शायद कभी शांति नहीं होगा। छोटे चैन, क्या तुम अभी भी नहीं समझते? यह छोटी लड़की नमक हराम है। बस अभी के इस तरीके को देख पता नहीं किन लोगों के साथ बदमाशों से सीखा है। तुम कहते हो कि ऐसे लोगों का घर में रखना कितना खतरनाक है। वह भविष्य में कुछ भी कर सकती है। अंकल, मैंने सच में उसे छुआ ना, सच में ना। इतनी छोटी बच्ची ईर्ष्या और झगड़ा करना जानती है, एक दूसरे से ध्यान पाने के लिए लड़ती है। जब बड़ी होग तो वह एक बड़ी मुसीबत बनेगी। बस सब चुप रहे। तुम्हारी जरूरत नहीं है हमेशा उसके खिलाफ हो। वह वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हैं। बच, सब मेरी गलती है। शिनशिन का अचानक आन शाओमी को नाराज कर दिया। शाओमी,
कृपया मुझे मत मार। अंकल मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं बिल्कुल भी उन्हें मुश्किल में नहीं डाल सकता। ऐसा करने से अंकल और भी परेशान हो जाएंगे। अंकल मैं जा रही हूँ। मुझे यह पसंद नहीं। ये कठोर और क्रूर घर मुझे जाना है। बस मैं चली जाऊँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल भी अब दादाजी से झगड़ा नहीं करेंगे। श्याम, यह आपकी गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मैंने आपकी रक्षा नहीं की। अंकल मैं समझती है यहाँ मेरे लिए जगह नहीं। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। मैं तो हमेशा से एक अनचाहा बच। दादी अब नहीं रहे। अब मैं कर सकती है, खुद अच्छी तरह जी सकती है। आपने श्याओमी की इतनी मदद कर श्याओमी बहुत खुश। श्याम, हम वह ठंडे दिल वाले लोग नहीं हैं। बस तुम भविष्य में हमारे जियांग परिवार से कोई संबंध न रखो। आज की बात कोई नहीं बताएगा, हमें भी जरूरी नहीं है। कहन तुम्हारा पीछा करन, तुम भी एक समझदार बच्चे है। हम सब एक दूसरे को कुछ सम्मान दो। हाँ श्याम, तुम भी हमारे जियांग परिवार माँ कुछ समय के लिए रही है। हमने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया तुम जानती है। पैसे की बात कोई मुश्किल नहीं है। बस आई रकम का एक पैसा भी तुम्हें मिलेगा। बाहर जाने के बाद अपना ख्याल रखें। श्याओमी को बसाई रकम की जरूरत नहीं है। अंकल जियांग ने पहले श्याओमी की बहुत मदद की। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अब जा रही हूँ। श्याम, तुम मत जाओ। इस बात का हल निकाला जा सकता। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम अपना वादा जरूर निभाऊंगा। तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ। अब तुम्हें घर भेजन मुझे भी चिंता है। अंकल जियांग, आपने श्याओमी के साथ अच्छा किए। श्याओमी सब जानती है। मैंने फैन भैया की जान बचाई। इसे आपके एहसान का बदला। समझ में? अब फिर कभी मैं आपके सामने आऊंगा। आप बस श्याओमी का एक मेहमान समझ। श्याओम, तुम क्या बकवास कर रही है? मैंने तुम्हें कभी भी एक मामूली राहगीर नहीं समझ। चली जाओ तो बेहतर। तुम जाओगी तो शांति रहेगी। श्याम, माफ करन। शुक्रिया पाप। दोनों महाशय, आपने बहुत मेहनत की है। 10 करोड़ का चेक है। आपका शुक्रिया इतने सालों तक मेरी पोत शिनशिन की देखभाल करने के लिए। आप बेफिक्र होकर शिनशिन को हमें सौंप दो। 10 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा। ग्रैंडपा जियांग, शुक्रिया। शिनशिन आगे सजादा और पापा की बात मानन। हम अब चलते हैं। चल। छोटे चेन शिनशिन हमारे जियांग परिवार की खून है। शिनशिन ने इतने सालों तक जो कष्ट से वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैंने तय किया है समूह को 20% हिस्सेदार शिनशिन को दे दूंगा। पाप, यह आप पर निर्भर है। बड़े भाई साहब, ये थोड़ा जल्दबाजी है। शिनशिन अभी छोटी। इतने सारे शेयर रखन बुरे लोगों का ध्यान खींचेगा। इसके अलावा यह शिनशिन अभी जियांग घर में आई है, पहले उसे परिचित होने दो। वह बड़े भाई साहब, वैसे भी आप अचानक इतने शेयर ट्रांसफर करन दूसरे शेयरधारक सहमत नहीं होंगे। मैंने फैसला कर लिया, हर तरह से पूरा करूंगा। लेकिन बड़े भाई साहब, आप मुझे मनाने की कोशिश मत कर। यही तय है। जियांग चेन, तुम खुद शिनशिन को ले जाओ, ऑफिस जाओ, प्रक्रिया पूरी कर। किसी और दिन। आज मेरे पास जरूरी काम है। आओ शिनशिन, दादा के पास आओ। श्याओल, अभी तुरंत मेरे लिए पता लगाओ शिनशिन के माता पिता का ब्यौर। जी। और एक बात, कृपया डॉक्टर लिन से फिर से मिलने का इंतजाम कर। मैं अभी उनसे मिलना चाहता है। चेयरमैन जियांग डॉक्टर लिन ने 2 दिन पहले अचानक इस्तीफा दे दिए। अब पता नहीं कहाँ है। क्या? दाद, अब से ये घर सिर्फ श्याओमी अकेली रह गई है। दाद, क्या तुम स्वर्ग में? ठीक है श्याओमी, तुम्हें बहुत याद करती है। श्याओमी, हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। टीचर शेन, आप कैसे आए? श्याम,
टीचर ने तुम्हें कई बार ढूंढा हाँ, पर तुम घर पर नहीं था। तुम हाल ही में कहाँ था? मैं हाल ही में जियांग के साथ पापा के साथ रह रही है। शाओम, अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए तो टीचर को बता सकती है। तुम बहुत समय से स्कूल नहीं गई है, स्कूल भी संपर्क नहीं कर पाई। तुम्हारे परिवार वालों से टीचर तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे हैं। टीचर, क्या तुम मुझे ढूंढने आए? ट्यूशन फीस मांगन? तुम थोड़ा इंतजार कर, मैं धीरे धीरे पैसे कमाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। टीचर तुमसे पूछने नहीं आई है, फीस मांगने नहीं आई है। टीचर सिर्फ जानना चाहती है क्या हालात है। टीचर, मैं शायद आज स्कूल नहीं जा पाऊँ क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे ही नहीं है। तुम इसी समस्या की चिंता कर रही है, इसलिए छिप रही है। शाओम, तुम चिंता मत कर। फीस तो तुम्हारे पापा ने पहले ही दे दी है। न सिर्फ आगे तुम्हें फीस देनी हो, पहले की वह सब मुझे दे दी गई है। तुम कल स्कूल आकर पढ़ाई कर, अगर नहीं आई तुम्हारा होमवर्क पीछे रह जाए। तुमने कहा था ना अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक मूल्यवान इंसान बनना है ना। अंकल जियांग ने पहले ही मेरी मदद की है बहुत ज्यादा। मैं फिर से ना अंकल जियांग के पैसे खर्च कर मुझे उन्हें वापस करना है। टीचर, क्या आप मेरी फीस वापस कर सकते हैं? वापस कर दूंगा। शाओम, तुम क्या करना चाहती हो? मैं स्कूल छोड़ना चाहती है। शाओम, तुम स्कूल क्यों छोड़ना चाहती हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मेरा कोई घर नहीं है और कोई परिवार भी नहीं है। अब कोई मेरी देखभाल नहीं करे। मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। तो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारी परवाह नहीं करते? वो तुम्हें स्कूल छोड़ने कैसे दे सकते हैं? माफ कीजिए टीचर शेन, वह मेरे पापा नहीं। मैंने उन्हें सड़क किनारे किराए पर लिया था। मैं नहीं चाहती कि मेरे सहपाठी जान। मेरे पास पापा नहीं है। अब अंकल अपने परिवार के साथ मिल गए हैं। मैं अब उन्हें परेशान नहीं कर सकती। पगली बच्च, तुम इतनी छोटी है, तुम पढ़ाई कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, भविष्य में देश का स्तंभ बन, समझी? टीचर, आप चिंता मत कर, मैं आगे अच्छी तरह जीवन जीऊंगा। इस बार दादी मेरे साथ नहीं है। शाओम, तुम जो कुछ भी करना चाह, मैडम तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि तुम गलत रास्ते पर चली जाओ। शाओम, तुम्हें कोई भी दिक्कत मुझे बता सकती हैं। प्लीज स्कूल मत छोड़ो, ठीक है? मैं नहीं चाहता किसी पर भी बोझ बनन। दादी ने दुनिया छोड़ द। अब मेरा सहारा कोई नहीं है। श्याम, मैडम तुम्हें नहीं छोड़े। तुम अकेली नहीं है, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, तुम्हारे क्लासमेट्स भी तो हैं। टीचर शेन, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए अच्छा चाहती हो। इन सालों में अगर आपने मेरी पढ़ाई का खर्च न उठाया हो तो मैं शायद बहुत पहले ही छोड़ चुकी हो। आगे का रास्ता मैंने तय कर लिया है। मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहत। पर टीचर शेन, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है। मैडम, अब काफी देर हो गई। आप घर जाइए। श्याम, चेयरमैन जियांग, डॉक्टर लिन के बारे में बात करनी है। हमने सब इस्तेमाल कर लिया है, सभी संपर्क करने योग्य संसाधनों का, लेकिन फिर भी पता नहीं चल उसके अचानक इस्तीफा देने का कारण। वह अब सारे फोन नहीं उठात, मानो वह गायब हो गया। क्या कोई सुराग नहीं है? न तो मोटा मोटी कारण पता भी नहीं चल सकता। जी चेयरमैन जियांग, हमने कई तरफ से पूछताछ के सब बेकार गया, कुछ नहीं मिल। बस इतना पता है कि उसने उस समय जब नौकरी छोड़ी था उसका मूड बहुत खराब लग रहा था, इसलिए जब वह चला गया उसने सबके संपर्क तरीकों को ब्लॉक कर दिए और घर पर कोई नहीं है। वह हमेशा छुपा नहीं रह सकते। हमें पता चल उसके पास उपनगर में एक पुराना घर, एक उत्कृष्ट चिकित्सक, उसके पास उपनगर में एक पुराना घर है। चलो वहां जाकर किस्मत आजमाते। गाड़ी तैयार कर, मैं अभी जाता है। चेयरमैन जियांग, लेकिन अभी ग्रैंडपा जियांग खास तौर पर हुक्म दिया, कहा कि आप आज शेयर्स ट्रांसफर कर शिनशिन के नाम पर। यह छोटी सी बात, अभी जल्दी नहीं है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम बेवजह क्यों भाग इतनी दूरस्थ जगह? मैंने इन कुछ दिनों में खर्च किए बहुत समय बस तुम्हें ढूंढने के लिए। मुझे क्या चाहिए?
मुझे तुमसे जरूरी सवाल पूछना है। तुम्हारा दिल अभी भी है मुझे ढूंढने का? मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी का पता लगाने के लिए दिन रात भागदौड़ कर, तुमने तो अपने जियांग परिवार के पद से मुझे दबाया। क्या तुम्हारा दिल है या नहीं? तुम सचमुच क्या बोल रहे हो? मैं एक भी बात क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी भी नाटक कर रहे हैं। तुम अब जानते हो कि शाओम तुम्हारी बेटी है, तुम कर सकते हैं। तुमने क्या कहा? शाओमी मेरी खून की बेटी है। तुमने क्या कहा? शाओमी मेरी जैविक बेटी है। हालांकि मेरे पास पक्का सबूत नहीं है, लेकिन तुम दोनों RH नेगेटिव ब्लड वाले हड्डी के गूदे की अनुकूलता पहुंच गई 90% से अधिक। मैंने तुम पर जांच की। हाँ, मुझे यकीन है। इसके अलावा शाओमी की पृष्ठभूमि दुनिया में कैसे संभव? हाँ, इतने सारे संयोग हो सकते हैं। चाहे शाओमी है वह मेरी बेटी है या ना, इन दिनों में साथ रहकर मैं पहले ही उसे समझता था मेरी अपनी बेटी के रूप में। चेयरमैन जियांग, ये तुम्हारा अपना मामला। हाँ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया चले जाओ। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता है। अब तुम्हें याद आया कि मुझसे मदद मांगनी है। जब तुमने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया था, कहाँ गए थे? तुम क्या कह रहे हो? किसने तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किए? चेयरमैन जियांग, यह सब कुछ तुम्हारे द्वारा निर्देशित नहीं किया गया था क्या? पहले डीन ने फोन किया था मुझे निकालने के लिए। उसने कहा कि मैंने जांच का जिसकी जांच नहीं करनी चाहिए था। तुम्हारे जियांग परिवार की सीमा को पार कर दिए। मैं सच में नहीं जानता कि तुम्हें कैसे नाराज किया। असंभव, मैंने कभी नहीं किए डीन को ऐसा करने दिए। तुम अपनी बात स्पष्ट कर, इसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है। मैं भी नहीं समझता था। तुमने पहले मुझे ध्यान देने को कहा था, आपके जैसे खून वाला व्यक्ति। मैं भी गया था। मैंने सोचा नहीं था कि इस हालत में पहुंच जाऊंगा। मुझे इस बात की जानकारी नहीं था, तो तुमने उस समय कैसे सीधे मुझे नहीं बताया? तुम्हें ढूंढ तुम्हारे जियांग परिवार ने उस समय कहा था कि अगर मैं आधा शब्द भी बोल दा तो मुझे जियांग चेंग में रहने नहीं देंगे। मेरा परिवार भी है। तुम्हारा जियांग परिवार इतना जालिम है, क्या मुझे अपने पूरे परिवार की जान दांव पर लगानी चाहिए? डॉक्टर लिन, यह जियांग यू की चाल है। यह मेरा आदेश नहीं था, कृपया मुझ पर भरोसा कर। चेयरमैन जियांग, तुम अब मासूम बन रहे हैं, इसका कोई मतलब है? मैंने कभी नहीं दिया ऐसा आदेश। तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें जरूर जल्द से जल्द अस्पताल वापस जाकर अपना पद फिर से ले ला। लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है तुम मेरी मदद करोगे। साथ में सच्चाई का पता लगाओ और शाओमी को भी जवाब दो। तुम पर विश्वास करन, अब मैंने नौकरी भी खो दी है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम? शाओमी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ उस दिन आखिर हुआ क्या था। उस दिन तुम्हारा चचेरा भाई जियांगयू वाकई संदिग्ध था। वह हॉस्पिटल में था एक जोड़े से जिसे हम नहीं जानत। कोने में गुप्त रूप से कुछ साजिश रच रहे था। वाकई यही था शायद, जब से उसने पालन पोषण का फैसला किया था शाओमी का। यह सब कुछ वही था, बनाया गया जाल। मैंने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। डॉक्टर लिन, क्या आप मेरे साथ जियांग घर चलेंगे? इस साजिश का पर्दाफाश करने में मेरी मदद कर। जो कुछ भी तुमने खोया है, मैं जियांग चेन वादा करता 10 गुना वापस करूं और तुम्हें जवाबदेही दूंगा। धन्यवाद आपका, जिन्होंने जियांग चेन की मदद कर उसका अपना बच। इस कार्ड में 50 लाख। मान लीजिए आपके लिए एक छोटा सा इशारा। ताऊ, देखो आप बहुत विनम्र हैं। हम सब एक परिवार है। हम देखते हैं कि छोटा चेन बच्चे की उस बात के लिए दुखी और उदास। मैं जो परिवार का बड़ा भाई है, दिल को बहुत दुख होता है। क्या शानदार परिवार है ना चचेरे भाई। जियांग परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हारी जबान बड़ी चलती है, सच को झूठ बताने में। छोटे चेन, तुम्हें क्या मतलब है? हमने पूरी कोशिश का तुम्हारा बच्चा ढूंढने में। अपने भाई से ऐसे कैसे बात करते हो? भाब, कब तक नाटक करोगी? कब तक दिखावा करती रहोगी? जियांग चेन, तुम बहुत आगे बढ़ गए। क्या तुम्हारे दिल में इस परिवार की कोई जगह ही नहीं? तुम्हारे बच्चे की देखभाल के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? पिताजी, आप अंधेरे में रखे गए हैं। ये सब कुछ जियांग यू की साजिश है। माँ, पाप, क्या आप शिनशिन को नहीं चाहते? शिनशिन तो हमेशा आपका इंतजार करती रहे। जियांग चेन,
देखो तो तुमने बच्चे को क्या हाल किया। तुम पिता होकर जिम्मेदारी कहाँ है। मैं उसका पिता नहीं हूँ, यह उसका घर भी नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान के लिए जिसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, क्यों जिम्मेदारी लद। क्या वह नहीं जाना चाहत? फिर चली जाओ। पापा, तुम क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी बेटी है। तुम इतनी छोटी उम्र में बड़ों के साथ झूठ बोल रही है। बड़े होकर तुम एक संकट बनोगे। पापा, मैंने गलती कि मैंने झूठ नहीं बोल। मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकती हैं? शिनशिन तुम्हारी अपनी बेटी है, चाहे तुम हमसे कितनी भी नफरत कर, तुम उसका गुस्सा एक बच्चे पर नहीं निकाल सकते। भाब, शिनशिन किसकी बेटी है तुम मुझसे बेहतर जानते हो। क्या तुमने पर्याप्त उपद्रव नहीं किए? मैं चाहता हूँ कि तुरंत रुक इस बेमानी व्यवहार से। पाप, शिनशिन मेरी बेटी नहीं है। आज मैं साबित करने के लिए लोगों को लाया है। हाँ दादा जियांग, शिनशिन तो तुम्हारी बेटी ही नहीं है। आपकी बेटी का नाम शाओमी। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देख अस्पताल में साजिश रच रहे था शाओमी के बारे। माँ, ये सब उन्हीं ने प्लान किए। जियांग पहले डॉक्टर लिन को दोषी ठहराए, फिर शिनशिन को भेज मेरी बेटी बनकर मौके का फायदा उठान। तुमने इतने गंदे तरीके इस्तेमाल किए और इतना घमंड दिखाते। तुम झूठे आरोप मत लगाओ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ छोटे चेन, तुम हमें दोष देते हो कि हमने शाओमी को भेज दिए, लेकिन तुम हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम शाओमी का नाम लेने की हिम्मत करते हैं। शुरू में तुमने शाओमी को गोद लिया था, लेकिन तुमने उसकी हड्डी का मज्जा इस्तेमाल किया अपने बेटे फैन फैन का इलाज करने के लिए। तुमने शिनशिन को बुलाया मेरी बेटी बनने का नाटक करने के लिए, क्योंकि तुम डरते थे कि मैं जान जाऊं कि शाओमी मेरी असली बेटी है। शाओमी मेरी असली पोती है, लेकिन तुम्हारे चचेरे भाई जियांग यू और उनकी पत्नी, उन्होंने तब सबूत दिखाए था। वे जरूर सबूत दे सकते था, क्योंकि उन्होंने इस साजिश के लिए जियांग परिवार से निकाले जाने का जोखिम उठाने को तैयार था। मेरा और उसका ब्लड ग्रुप जो मेल खाता है, क्योंकि वह झूठी रिपोर्ट बनाई। मुझे भी धोखा देने की हिम्मत का। अब सबूत साफ है। तुम्हारे पास अब क्या बहाना है? पाप, मैं इस बार पूरी तरह चुप नहीं बैठूंगा। मैं शाओमी को न्याय दिलाऊंगा। नहीं बड़े भाई साहब, ना बड़े भाई साहब, यह बात है, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते। आप मेरी बात सुनिए। तुम अभी बहाने बना रहे हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पोती पर शक करवाए। आखिरकार मैंने खुद हाथों से उसे बाहर निकाल दिए। बड़े भाई साहब, यह सब जियांग चेन की एक तरफा बात है। क्या आप भूल गए उस दिन की वेब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट? शिनशिन और जियांग चेन का ब्लड ग्रुप पूरी तरह मेल खाता है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट झूठी है। मैं आने से पहले जांच कर चुका है। उन्होंने एक नर्स से मिली भगत का सीसीटीवी ने सब कैद किए। क्या? छोटी ली इन दिन उसके असली माता पिता की जांच कर। वे बिल्कुल नहीं। शिनशिन के पालक माता पित शिनशिन बिल्कुल ही है उनकी अपनी बेट। तुम दोनों बदमाश, ऐसी चीजों में भी नकली बनाने की हिम्मत। भाई साहब, मैं आपसे विनती करता, हमें एक और मौका दीजिए। हम तो बस चुप रहे। आज सस तुम दोनों को फिर कभी कदम नहीं रखने दिया जाएगा। हमारे जियांग परिवार में आधा कदम। आज सस हम पूरी तरह से रिश्ता तोड़ रहे, और ये बच, इसे भी बाहर ले जाओ। निकल जाओ। भाई साहब, बात ऐसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आप मेरी बात सुनिए और आप मेरी बात सुनिए। भाई साहब, ऐसा नहीं है। भाई साहब, अंकल जियांग, आप कैसे आ गए? श्याम, तुम इन दिन कैसे हो? शाओमी हाल ही में बहुत अच्छी है। अंकल जियांग, तुम चिंता मत कर। श्याम, माफ करन, मुझे देर हो गई। तुम्हें अकेले कष्ट दिए? अंकल, शाओमी को दुख नहीं है। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत न। आप जल्दी वापस जाओ और शिनशिन के साथ रह, नहीं तो दादाजी फिर गुस्सा हो जाएंगे। श्याम, इन दिन क्या तुम हमेशा अकेले हो? शाओमी बड़ी हो गई,
हाँ, अब खुद का ख्याल रख सकती है। देख शाओमी, अब खाना बना सकती है और घर के काम भी कर सकती है। रात को बाहर जाकर बोतलें इकट्ठा करके पैसे कमान। जियांग अंकल, आपको क्या हुआ? श्याम, माफ करन। जियांग अंकल, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन श्याओमी एक बोझ किसी को भी दुखी नहीं करना चाहत। ओह, ये वो है जो अंकल ने उस दिन मुझे दिया था। खरीदी नई ड्रेस। अब मुझे जरूरत न इतनी अच्छी ड्रेस पहनने का। असल में ये अभी भी बहुत नई है और ये पैसे ये मैंने टीचर शेन से लिए फीस वापस मांग। मैं अंकल का कर्ज नहीं चाहत। यह ड्रेस तुम भी वापस ले जाओ और द शिनशिन बहन को पहनाओ। श्याम, सब मेरी गलती है। तुम मेरे साथ वापस चल। तुम चिंता मत कर, मैंने घर वालों से सब बात कर ला। लेकिन शिनशिन बहन मुझे पसंद नहीं करत। दादा भी मुझे पसंद नहीं करत। माँ, मैं दादा से डरती है। दादा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दादा ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। तुम कोई आवार बच्चा नहीं है, तुम मेरी असली बेटी। अंकल, तुम मुझे झूठ मत बोल। मैं जानती हूँ तुम दिलासा दे रहे हैं। मैं गंभीर हूँ। अब मुझे जियांग अंकल मत कह, मुझे पापा कह। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सच में श्याओमी को आखिरकार अपन पापा मिल गए। चल श्याम, पापा के साथ घर चल। वांगमा, याद रख, अब से श्याओमी का खान अलग से तैयार करना होगा। उसकी अभी हाल ही में सर्जरी हुई है। उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। पोषण संतुलन का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा ड्राइवर को सूचित कर सुबह शाम विशेष रूप से श्याओमी को स्कूल लाने ले जाने के लिए। समझ गया चेयरमैन जियांग। चेयरमैन जियांग। पाप, श्याम, तुम कैसे आ गए? पाप, तुमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए रात का खाना बनाया है। धन्यवाद श्याम, लेकिन अब से तुम फिर कभी किचन में नहीं जा सकते। क्या आंटी नहीं है? अगर तुम्हारा हाथ जल गए मुझे दुख होगा। वैस, कल पापा तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाएंगे खेलने के लिए, ठीक है? सच में? बिल्कुल सच है। अब से पापा हर दिन श्याओमी के साथ रहेंगे।